अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है और शांति हो तमाम नबी और रसूलों पर, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हर नबी और रसूल जो दरमियान में आए हैं सब पर, और खास करके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है, विषय है, मौजू है, वो है द प्रॉफिट्स बर्थडे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टू सेलिब्रेट और नॉट टू सेलिब्रेट, दैट इज द क्वेश्चन। इसको मैं हिंदी उर्दू में भी बोलूंगा। नबी का जन्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मनाना है या नहीं, यही सवाल है। ये कैसा मौजू है, आइए देखते हैं ये कैसा मौजू है। इससे पहले इसका एक बैकग्राउंड, पस मंजर डेवलप करना जरूरी है। इस्लाम में ऐसा भी एक चीज नहीं है जिसमें दो राय नहीं है। हर चीज में देखिए आप, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। यहां तक कि बच्चा जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है तो अभी उसके कान में आजान पढ़ना है सिर्फ, या आजान और इकामत दोनों पढ़ना है, यहां से इख्तिलाफ शुरू। जब तक कि एक शख्स मर ना जाए और उसका सलातुल जनाजा ना पढ़ा जा रहा हो, फ्यूनरल प्रेयर, उसमें भी सलाम एक बार फेरना है या दो बार, और हर विषय में इख्तिलाफ है। और ये जो विषय है इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन इस इख्तिलाफ को आज बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, इख्तिलाफ को मुख्तलिफ अंदाज में, इसमें भी वर्ड प्ले थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा सुनने में भी मजा आया। चलिए, इख्तिलाफ को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करेंगे। जो नॉर्मल जो तकरीर का जो फ्लो होता है उससे हट के आज होगा गुफ्तगू। तो आज का टॉपिक 12 रबीउल अव्वल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मौलीद जो अरबी लफ्ज है उसके नाम से भी जाना जाता है, और मौलीद अन नबी, मौलीद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। ईद मिलाद या ईद मिलाद अन नबी या ईद मिलादुन नबी के नाम से भी जाना जाता है, और जश्न ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जश्न मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल है, और इस सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले मैं बता दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आज का तकरीर इसलिए नहीं है कि इस टॉपिक का जो एक सवाल की शक्ल में है इसका जवाब दिया जाए, बल्कि इसलिए ये टॉपिक का चयन किया गया कि आप सही प्रश्न, सही सवाल आपके जहन में आए, उसको आप उसके ऊपर आप गौर फिक्र कर पाए। ये मकसद, असल मकसद ये है। तो पहला तो ये कि कुछ लोग, दो तरह के ग्रुप हैं ज्यादातर, कुछ लोग इसको शिर्क मानते हैं और कुछ लोग इसको फर्ज मानते हैं। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, क्या मसला है वो देखते हैं। तो पहले तो जो बोला जाता है ये शिर्क है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं, हर मुस्लिम जानता है, बच्चा भी जानता है, सूरह इखलास, सूरह नंबर 112, 4 आयत है, आयत 1 से 4, और ये इसमें है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तीसरी आयत में जो आया ना, वलम यूलद, इस पे हम लोग गौर करेंगे। इसमें बताया जा रहा है वो किसी से जन्मे नहीं है, उनका जन्म नहीं हुआ है, किसी के जरिए उनका जन्म नहीं है, उनका जन्म होता ही नहीं। तो अल्लाह का सिफत है कि उनका जन्म नहीं होता है, जिसका जन्म होता है वो अल्लाह नहीं हो सकता है। तो कोई अगर ऐलान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तारीख में जन्म हुआ, तो वो उसका दावा का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह नहीं है, वो रब नहीं है। तो शिर्क तो किसी भी हाल से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बर्थडे मनाना, बर्थडे का जश्न मनाना, या बर्थडे मतलब अरबी में इसी को मिलाद बोला जाता है। वलदा शब्द से मौलिद, मिलाद, ये सब शब्द आया है डिराइव फॉर्म में। रूट वर्ड एनालिसिस अगर किया जाए तो जो भी है, आज वो रूट वर्ड एनालिसिस हम लोग लेके नहीं बैठे, वो हम लोग दूसरे सेशंस में करते रहते हैं। तो बोलने का मकसद ये है, तो जिसका मिलाद है, जिसका जन्म है, वो अल्लाह नहीं हो सकता। तो शिर्क तक तो ये पहुंच ही नहीं सकता कभी, ये शिर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी रह जाता 3 हिस्सा। एक, अच्छा चलो शिर्क नहीं है, मान लिया, ये हराम है, बिदा है, गुनाह है, कबीरा है। गुनाह जो लफ्ज है ना, बहुत ही नापसंदीदा लफ्ज है मेरे नजदीक, क्योंकि गुनाह
उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में भी बोला जाता है। अब पाक बोल लो, गुनाह क्यों बोल लो? अरबी शब्द जो है जुनाह है, जुनाहुन, जुनाह बोला जाता है। तो जुनाह, जीम तो उर्दू में भी है, तो जुनाह उर्दू में भी बोला जा सकता है। तो गुनाह क्यों जरूरत पड़ गया? एक नया उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का जरूरत क्यों पड़ गया? जब कुछ प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो और दूसरे प्रोनाउंसिएशन में उससे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मिसाल के तौर पर ज हिंदी उर्दू में है, जीम है, ज उर्दू में तो है लेकिन हिंदी में नहीं है, ज नहीं है। तो ज नहीं होने की वजह से जेब्रा को पहले क्या बचाया जाता है? जेब्रा। ठीक है, उर्दू में तो जेब्रा भी हो जाएगा, लेकिन अभी हिंदी में क्या किया, ज के नीचे डॉट डाल के उसको ज बनाया गया। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन था ही नहीं, यहां तो प्रोनाउंसिएशन मौजूद है, तो यहां पर तोड़ मत तोड़ करने का क्या जरूरत था? तो पहला तो राय ये बनता है कि ये चलो शिर्क नहीं है मान लिए ये, लेकिन बिदा है, हराम है, गुनाह कबीरा है, पाप है, जो भी है, गुनाह है, पाप है, तो ये कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी जो लोग मानते नहीं ये फर्ज है, और दूसरा कैटेगरी दरमियानी है, न्यूट्रल से ये विषय है। तो देखते हैं कौन सा इन तीनों में से ज्यादा सही इसका माना बैठता है, बनता है। तो पहला बात तो ये, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे कि ये कुछ लोग, कुछ आलिम, मैंने बताया ना दो ग्रुप है, एक ग्रुप कहता है कि ये हराम है और वो बोलता भी और मानता भी है, विश्वास भी करता है ये चीज, और सऊदी वाले भी यही बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों मिलते जुलते बात कहते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो सऊदी के खिलाफ बोलने का तो कुछ मतलब नहीं बनता। बात सही है यहां तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मुनाफिक है, दोगला है, दो मुंह है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? प्रमाण तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं, तो देता हूं आपको प्रमाण, हड़बड़ाने का जरूरत मैं देता हूं आपको। लेकिन यही लोग ये भी मानते हैं, ये बोलते भी और मानते भी, तरावी 8 रकअत है। चलिए, आज तरावी के ऊपर 8 है, 20 है, ये मसला ही नहीं है, आज विषय वो नहीं है, ये मौजू दूसरा है, वो हम कभी और आलोचना करेंगे, आज का विषय वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं कि तरावी 8 है, सऊदी वाले बोलते हैं, मानते हैं 20 है, बोलते मानते नहीं, करवाते भी हैं, सब देख भी रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? तो इसी से तो निफाक का जाहिर हो चुका है, ज़ुहूर हो चुका है, निफाक का ज़ुहूर, और तुम मुनाफिक को साबित हो चुका है। या तो तौबा करो, या तुम्हारा पोजीशन स्टैंस जो है सही करो। ये बोलेंगे नहीं अपने अब्बा के खिलाफ, अपने मास्टर के खिलाफ, अपने, क्योंकि फंडिंग भी उसी से आता है इन लोगों को। ये एक राय हो गया। दूसरा ग्रुप जो है बोलते नहीं ये फर्ज है, तो फर्ज अगर है तो कुरान में तो होना जरूरी था, कुरान में अगर नहीं है तो फर्ज तो नहीं हो सकता। अब अच्छा काम है, बुरा काम है, बात की मसला, फर्ज तो नहीं हो सकता। और पहला जो ग्रुप है जो इसको नहीं मानते हैं और बोलते हैं ये हराम है, तो वो बोलते हैं एक दलील लेके दिखाओ, दलील ला के दिखाओ, एक सहाबी से, एक हदीस से। सहाबी छोड़ो बात की बात, नबी से दलील देते हैं, ठीक है ना। अब घबराने का जरूरत नहीं, पूरा तकरीर सुन लो, उसके बाद फैसला करो, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने पूछा, आप जो ये सौम पालन करते हैं, अब रोजा मैं बोल सकता हूं, रोजा या रोजा हिंदी उर्दू में, ये लफ्ज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सौम जो है उसका माना है कि एक दिन जो दरमियान होता है नहीं खाने का, फास्टिंग का, सियाम के महीने में, रमजान का महीने में सियाम हो गया वो चीज, और सौम में एक दिन का वो चीज का पालन, ना खाना खाए और ना कुछ पिए, वो रहना फजर के से मगरिब तक का वक्त जो का दरमियान होता है उस दरमियान में, तो जो भी हो। तो सौम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने पूछा, ये आप जो रोजा रखते हैं, मैं रोजा इसलिए उसको आप लोग समझने में आसानी होगी, बार बार समझाने में उसी में मेरा टाइम चला जाएगा पूरा। आप रोजा क्यों रखते हो, रोजा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि इसी दिन इसी दिन मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, इसी दिन मेरा जन्म हुआ था। तो ये जो दिन है ये तो हफ्ता में, हर हफ्ता में आता है, तो उनका जो सेलिब्रेशन का तरीका, अगर सेलिब्रेशन है भी अगर, तो उनका सेलिब्रेशन का तरीका, सेलिब्रेशन करने का जो पद्धति है वो तो साल भर में एक बार नहीं था, वो तो हर हफ्ते वो करते थे। और कैसे करते? खाना ठूस के नहीं, आज जो आप लोग करते रहे, तो खाना नहीं छोड़ना है, कुछ भी छूट जाए खाना नहीं छोड़ना है,
ठीक है, तो वो तो इसका ऑपोजिट किए, इससे हट के, इसके विपरीत किए, खाना छोड़ दिए, उस तरह से वो सेलिब्रेट किया था। आप भी करो ना, मैं तो बोला आप 2 बार हफ्ते में करो। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, अगर वो सुन्नत है, उन्होंने तो अपने जन्म दिवस पे किया, जन्मदिन पर किया, जिस दिन में, हफ्ता के जिस दिन में उनका जन्मदिन है, सोमवार, तो आपका जिस दिन में जन्मदिन है, आप उस दिन में फास्ट रखो ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग से लव है, मोहब्बत है, तो आप उस दिन भी रखो, आप 2 दिन फास्ट करो, ठीक है। तो आप सेलिब्रेट इस तरह से करो। एक और हदीस है, ये तो सही मुस्लिम का हदीस था, एक है सुनन बहकी का हदीस, बहकी का हदीस, जहां पर साल वाला मामला कुछ लोग लाते हैं। वहां पर कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद 2 जानवर ज़बा किए और उसे बेशक अकीका की, और उसे बेशक उन्होंने खाना बनाया और खाना बांट दिए सब में। सिर्फ अपने दोस्तों को बुला लिए, अमीर लोगों को बुलाने नहीं, सबको, खासतौर गरीबों को, अमीर गरीब सभी लोग शामिल हुए, लेकिन खास उनका मकसद था गरीबों को खाना खिलाना, बांटना। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो हुक्म है ईद उल अजहा के वक्त में, हम जो जानवर कुर्बानी करते हैं, तो ज्यादातर जो हिस्सा होता है गोश्त का, मीट का, वो बांटने का हिस्सा। आप नहीं करो तो गलत करो, ज्यादातर बांटो। आप भी खा सकते हो बेशक, लेकिन बांट देना है गरीबों में, क्योंकि उन लोगों को नहीं मिलता है हर दिन। और सिर्फ ईद उल अजहा क्यों, ईद उल फितर के दिन भी सलाह से पहले ही आपको जो आपका मेन खाना होता है, वो जो हिस्सा बनता है, वो गरीबों में बांट देना होता है, खाना दे देना होता है, ताकि कोई भूखा ना रहे। तो इस्लाम में सेलिब्रेशन, जश्न मनाने का पद्धति ही खाना बांटना है, ना कि खाना खुद ठूसना है, ठीक है। आज मैं कुछ लैंग्वेज इस तरह से यूज कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए कड़ा अल्फाज यूज कर रहा हूं, ऐसे मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है सब अल्फाज यूज करते हैं, और कुछ गलत भी नहीं है, उतना भी कुछ बुरा लफ्ज ही है नहीं। तो आप इंग्लिश में अगर कहा जाए फीस्टिंग का, इस्लाम में फीस्टिंग नहीं, फास्टिंग है, ठीक है। इंग्लिश में एक अच्छे से उभर के आता है ये, चलिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब रबीउल अव्वल के बारे में कुछ डिस्कशन हमें करना चाहिए, जरूरी है ये, और ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन क्या वाकई 12 रबीउल अव्वल को हुआ था? इसमें भी इख्तिलाफ है, हर चीज में तो इख्तिलाफ है ना। तो कोई कहता है 12, कोई कहता है 9, कोई कहता है कुछ और दिन। तो चलिए मेजॉरिटी व्यू के नजर रखते हुए हम मान लेते हैं 12 को हुआ था, मान लेते हैं। लेकिन इसी दिन उनका जो वफात का दिन भी है, जो 12 वफात के नाम से भी मशहूर है ये, तो उनका जन्मदिन और मृत्यु दिवस, वफात का दिन, दोनों एक ही दिन है। तो आप खुशी मनाएंगे या शोक मनाएंगे, कौन सा करेंगे? ये सवाल है। आप हर सवाल सोचते रहिए, जवाब देने का जरूरत नहीं, अभी सोचने के बाद खुद जवाब अपने आप को दे, ठीक है। तो ये तो एक जटिलता में, एक टेढ़ापन तो नहीं है, एक एंगल मैंने घुसाया खुशी के दिन में। अब गम भी शामिल हो जाए तो करना क्या चाहिए? अच्छा, अगर दोनों आ जाए तो ज्यादा हक तो खुशी का होना चाहिए बजाय गम का, क्योंकि इस खुशी के वजह से, यानी कि यहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद की वजह से ही ये जुलुमात से नूर की तरफ, यानी अंधकार से रोशनी की तरफ हम आ पाए। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, हर नबी के दौर में रहनुमा वो नबी हुआ करते थे अपने अपनी उम्मत के लिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन तो ये जो बायस बने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो फिर खुशी मनाने का हक ज्यादा है बल्कि गम मनाने का, गम में अफसुर्दा होने का, ठीक है। अच्छा, एक और एंगल में घुसाता हूं, तो हमारा डेस्टिनेशन, फाइनल घर कहां है? यहां तो नहीं रहने के लिए आए हैं ना परमानेंट, वो घर तो जन्नत ही है, और जन्नत तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक हमारा मौत ना आ जाए। तो कोई शख्स मर रहा है, मौत आ गई, उस मौत उस पे तारी हो गया, और वो जन्नत जरा आप खुश नहीं हो रहे, उसके खुशी में आपको गम है, कैसा बात है? तो ये जटिलता के अंदर में एक जटिलता घुसाया, एक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन मैंने घुसाया। तो ये सब तमाम चीजों से आप सोचे, जरा गौर फिक्र करें। तो 12 रबीउल अव्वल से मुतालिक मैंने कुछ बात आप लोगों के सामने रखा। अभी जरूरत है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, बर्थ डे, वीक, मंथ और ईयर का भी कुछ आलोचना करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वो है जो दिन, माह यानी महीना और साल आप देते हैं, स्पेशली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी पड़ता है। और बर्थ डेट होता है, अगर आपको दिन या महीने पता है तो उससे से काफी है,
ईयर बताए नहीं बताए कुछ फर्क नहीं होता, कैलेंडर में एनिवर्सरी मार्क करने के लिए काम आता है। बर्थडे भी कुछ हद तक इसी के तरह है, जिसमें आपका दिन और महीना पता होता है या आप बताते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करें। फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर डिस्कस करना है तो दिन में एक बार यानी डेली, हफ्ते में एक बार वीकली, महीने में एक बार मंथली, साल में एक बार ईयरली, और साल दो तरह का भी हो सकता है, सोलर ईयर और लूनर ईयर। और सोलर ईयर हमें पता है 365 दिन होता है, लूनर ईयर 354 दिन होता है, 365 354। तो ये जो आप जश्न मनाना चाहते हैं साल में एक बार क्यों, हफ्ते में एक बार मनाइए, ये भी तो साबित है। कुछ लोग कहें कि बहकी की हदीस से एक ही बार उन्होंने किया, हर साल तो नहीं किया। तो इसी तरह से इसे डिराइव वो करते हैं। तो मैं बोलता हूं आपको एक बार करना है करो, आपको हर साल करना है करो, लेकिन किस तरह करो उसका अंदाज मैंने आपको बताया। अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नहीं कि वो सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को बुलाए और केक काटे और खाना ठूसे और दूसरों को खिलाए, नहीं, ये उनके शान में नहीं। उनका शान में कि तमाम उम्मत उस वक्त में जो था, जो भी इस्लाम में आ चुके थे, खासकर गरीबों को वो खाना बांटे, यही उनका अंदाज हुआ करता था। और सहाबी तो उनको देखते थे, उनको याद करने के लिए अलग दिन तय करने का जरूरत तो उनको तो नहीं था, किसी और को हो सकता है। तो अभी इनको फिर से मौका मिल गया मुझे कहने का कि हम तो सिर्फ सीरत समझने के लिए, सुनने के लिए और पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है, और कुछ हमारे वजह मकसद नहीं रहता है। तो आप क्यों रोकते हैं? तो मैं बोलता हूं जो रोकते हैं आप उनसे ये सवाल करो, मैं तो नहीं रोकता हूं। आपको सीरत पढ़ना है, सीरत सुनना है, सीरत समझना है, बेशक सुने। मैं तो बोलता हम लोग शुरू करते हैं हर सोमवार, साल में एक बार क्यों, हफ्ते में एक बार, दोनों साबित है ना हदीस से ही, दोनों साबित है, साल में एक बार भी और हफ्ते में एक बार भी। हर सोमवार को हम लोग सीरत का सेशन रखेंगे इंशाअल्लाह, हर सोमवार, और 3 अलग अलग सेशन रखेंगे, एक ही दिन में 3 अलग अलग सेशन रखेंगे। हम लोग रखेंगे इंग्लिश में, बांग्ला में और हिंदी उर्दू में। हिंदी उर्दू में एक साथ रखेंगे क्योंकि कॉमन भाषा है इंडियन लैंग्वेज, तो एक साथ हम लोग ये रखेंगे। तो आप हिंदी उर्दू वाला सेशन में ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई दोस्त इंग्लिश या बांग्ला अच्छा जानता हो तो उसको उस सेशन वाले। अब देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कितना ज्यादा लव करता है, मोहब्बत करता है, तो देखते हैं। आप वही बोल रहे थे ना, हम तो मोहब्बत करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तो सीरत जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो करो अभी। तो हफ्ते में एक दिन बेहतर हुआ कि नहीं, बमुकाबले कि साल में एक बार हो। और ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में आप एक दिन में सब समझ जाओगे, पूरा जिंदगी कम पड़ जाता है। मुझे तो हुक्म जो लफ्ज है, जो सूरह कहफ में आया है, मूसा अलैहि सलाम ने बोला था हुक्म, यानी कि अगर लाइफ टाइम के बाद लाइफ टाइम भी देना पड़े तो मैं तो तलाश में रहूंगा। तो एक लाइफ टाइम के लाइफ टाइम्स कम पड़ जाए ऐसे शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और एक दिन में वो भी बिना खुद से रिसर्च किए, बिना खुद से पढ़े, बिना खुद से कुछ किए, आप समझ लेंगे बड़े बढ़िया है। फिर तो ये जरूरी था कि हम इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका क्या है, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार। उसीलिए मैंने हफ्ते का एक बार भी उसका ऐलान मैं कर चुका हूं। जो आना चाहिए ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। 3-4 अलग अलग एंगल से हम लोग ने ये डिस्कशन किया। बात जो समझ में आए, शिर्क तो नहीं है, साबित हो चुका है। बिदअत और हराम या दूसरा गुनाह बोले, पाप बोले, जो भी, वो भी इसमें तो फिट नहीं आता है, क्योंकि ये बोलने के लिए कुछ प्रूफ तो चाहिए होता है, जो डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है। फर्ज भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए, जैसे फर्ज के सलाह फर्ज है, तो अहकाम कुरान के अंदर मौजूद है, हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है, तो कुरान के अंदर तो मौजूद नहीं है। अब अच्छा काम है, बुरा काम है, छोड़े उसको, इस बहस में ना जाए। मान लेते अच्छा काम है तो क्या फर्क पड़ता है? तो आप अच्छा काम साल में एक बार करोगे या हफ्ते में एक बार करोगे, साल में 52 बार करोगे, कौन सा? आप खुद बताओ ना। 52 सोलर कैलेंडर फॉलो किया जाए तो, लूनर कैलेंडर हो तो कुछ कम हो जाएगा उसमें, ठीक है, 50 बार हो जाएगा, 51 बार हो जाएगा, जो भी हो। तो जो भी हो तो या 49 बार हो जाएगा, वो आप काउंट कर लीजिए। अब मैथमेटिक्स के सेशन आज लेने के लिए नहीं बैठे, वो हम लोग ले सकते हैं, वो अलग सेशन बन सकता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अभी इसको समराइज करते हैं। आपका उद्देश्य था कि ये मैं वीडियो तकरीर इसलिए मैं देखूं ताकि इस सवाल का जानकारी हमें आ जाए। तो ये तो इसका मकसद था ही नहीं ना, इस मकसद से आपको ये तकरीर सुनना था। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग कोई सवाल का जवाब देने नहीं बैठे, आप सही सवाल कर पाए और उसका तलाश कर पाए और सही दिशा पे सोच पाए,
ये मकसद था। इस मकसद से हम सोचते हैं कि कुछ हद तक ये मकसद पूरा हो चुका होगा अब तक। अभी इसको समराइज करते हुए हम कुछ बात समेटते हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन। अच्छा, सेलिब्रेशन के बारे में कुछ चीजें बाकी रह गया था। तो सेलिब्रेशन इस्लाम में, जैसे सलाह एक सेलिब्रेशन है। मैं मिसाल देता हूं आपको, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने उनका जब तौबा एक्सेप्ट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल किए, तो उन्होंने 2 रकअत सलाह पढ़े उन्होंने, और जिस वक्त पढ़े उस वक्त, वो तो नफिल पढ़े, एक बार पढ़े जिंदगी में बस हो गया। हमारे लिए हर दिन फर्ज कर दिया गया, हर दिन कंपल्सरी, मैंडेटरी। इसी तरह 4 रकात सलाह नूह अलैहिस्सलाम ने जोहर के वक्त, 4 रकात सलाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने असर के वक्त। फिर ये 3 रकात मगरिब का कहां से आ गया? ये यहां से आया कि इससे पहले तो अगर मिसाल है तो सिर्फ 2 या 4 का है, 3 का तो है नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत अरसा तक बीमार रहे, जब उनको शिफा मिला तो वो चाहे कि 4 रकात नफल सलाह पढ़े, तो उसी नीयत से वो खड़ा हुए और 3 रकत के बाद उनको इतना कमजोरी आ गया कि चौथी रकत के लिए उठ नहीं पाए। तो उठ नहीं पाए और सलाम फेर दिए, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए हमारे लिए हर दिन उसी वक्त में 3 रकात सलाह फर्ज बना दिया। ये मगरिब का वाकया। और इशा का वाकया, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे, उनको तोहफा के तहत मिला हुआ था। तो ये तोहफा है, कोई बोझ नहीं है इशा का सलाह, यानी सलाह इन जनरल। तो 50 बार से 5 बार हुआ, सवाब हमें उतना ही मिलना है। ये तोहफा था, ये हमें बेनिफिट पहुंचाता है, अल्लाह को कुछ फायदा नहीं पहुंचाता है हमारे सलाह पढ़ने या ना पढ़ने से, कुछ नुकसान भी नहीं है। तो ये सेलिब्रेशन, इस्लाम में सेलिब्रेशन इबादत होता है और हमारे फायदे के लिए होता है। या तो सलाह होता है, या रोजा होता है, या यानी कि सौम होता है, या ज़का या सदका होता है, तब करें ये सब बात, ये सब चीजें। हज भी, जैसे कुर्बानी, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर मैंने बताया, और हज के मौके पे जो करते हैं वो तो सेलिब्रेशन ही करते हैं। और जो सही करते हैं सफा मरवा के बीच, वो क्या है? थोड़ा चलना, जॉगिंग करना, दौड़ भाग करना, दौड़ना, ये कौन सी इबादत है? ये सेलिब्रेशन ही तो है, कॉमेमोरेशन ऑफ लेडी हाजर सलामुन अलैहा, और जो तब इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे उस वक्त, जो पानी नहीं मिल रहा था उनको। तो ये कॉमेमोरेशन है, सेलिब्रेशन है। तो इस्लाम में सेलिब्रेशन क्या है, इस पे भी आज हम लोग टच किए हैं कुछ। तो अभी समेटने का टाइम आ चुका है, लेक्चर को समेटते हैं हम। तो पहला बात, ये जो कैटेगरीज में आता है, समझ में आता है ये कि न्यूट्रल से एक बात था, और इसमें आपको जश्न मनाना है, मनाइए, लेकिन उसका हुदूद में रह के हद समझिए, तरीका समझिए। इसमें म्यूजिक भी डाल दो, डांसिंग भी डाल दो, और फिर बच्चों को छूट दो, फिर बच्चों के छूट दिए, फिर बड़ों भी शामिल हो जाओ, तो वही फितना वाला हाल होगा जो हो रहा है, वही हो रहा है आज। तो रास्ता, गुमराही का रास्ता ना खोले। सीरत पढ़ना चाहिए उसमें, मैं तो रुकावट नहीं डालता हूं, दूसरे रुकावट डालते हैं, क्यों डालते हैं आप उनसे पूछिए। लेकिन सीरत पढ़ना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ज्यादा पढ़िए। ऐसे अजीम शख्सियत के लिए एक बार साल में बैठ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हर हफ्ता बैठिए, क्योंकि वो भी साबित है, हदीस से ही साबित है। वो सही मुस्लिम का हदीस था। दूसरा हदीस, एक और मिसाल मैं दे चलूं, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया। यहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यहूदी के देखे फास्टिंग करते हुए, रोजा रखते हुए, तो उन्होंने पूछा आप ऐसा फास्टिंग क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आज का दिन मूसा अलैहिस्सलाम, ये आशूरा का वक्त था, 10 मुहर्रम आशूरा, इसलिए हम लोग रोजा रखते हैं क्योंकि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हमें फिरौन से निजात दिया था, छुटकारा दिया था, तो उसी को हम सेलिब्रेट करते हुए रोजा रखते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर ऐसा है तो मूसा अलैहिस्सलाम पर हक मेरा ज्यादा है तुमसे भी, तुम लोगों से भी, तो मैं आइंदा साल से फास्टिंग ऑब्जर्व करूंगा, मैं सौम पालन करूंगा, रोजा रखूंगा, और बाकी मुस्लिम भी करते हैं। तो बोला जाए तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मिसालें मैं दे चुकी, इतने अलग अलग नबी। इस्लाम में सेलिब्रेशन का माने है इबादत, सेलिब्रेशन का माने है सलाह, सेलिब्रेशन का माने है सौम, सेलिब्रेशन का माने है सदका, सेलिब्रेशन के माने है और भी दिगर इबादत। तो जो समझ में आया वो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया उसकी आप गौर करो, आंसर मत ढूंढो,
कोई आपको स्पून फीड करेगा और मान लो कि ऐसा रवैया इख्तियार करना सही नहीं है, आपके लिए बेहतर ही इसमें नहीं है। कोई भी कुछ आके समझा देगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे। लेकिन सही सवाल करना सीखो और उसका उत्तर के लिए खुद कॉन्टेम्पलेट करो, सोचो, गौर फिक्र करो। मैं आशा करता हूं कि इस तकरीर की वजह से, जिस मकसद से हम ये तकरीर आज बयान किए, वो मकसद कुछ हद तक ये पूरा हुआ होगा और आइंदा भी हम लोग बहुत सारे विषय पे बातचीत करते रहेंगे। जिस तरह से आज का विषय, आज का मौजू जिस गहराई से जाके अलग अलग पर्सपेक्टिव से, एंगल से हम लोग ने इस पे गुफ्तगू की, बेशक इसमें आप फायदा इससे उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, आइंदा हम लोग फिर मिलेंगे। तो यहां पर खत्म करते हैं।